प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान के पीरियड में आपका स्वागत है। आज हम लेते हैं लेक्चर नंबर 12। देखिए, हम भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके हमने अब तक 3 वर्ग पढ़ लिए हैं: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है आपका भारतीय मरुस्थल। देखिए, अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है बच्चों। अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में ये पर्वत है, ये थार का जो मरुस्थल है हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका जो विस्तार है लगभग 1,03,040 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का यह पश्चिमोत्तर भाग लगभग 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। यह बालू के टिब्बे कहते हैं टीलों को, जो ऊंचे ऊंचे टीले से होते हैं, टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। क्योंकि ये थार का जो मरुस्थल है, यहाँ मानसूनी जो बादल हैं वो यहाँ जाते तो हैं, लेकिन इस अरावली पर्वत की ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। बहुत कम वर्षा नामात्र के लिए होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं यहाँ पर दिखती हैं। सरिताएं मीन्स नदियाँ। जब वर्षा यहाँ होती है तो जो लघु नदियाँ हैं, लघु धाराएं जो हैं वो यहाँ पर बहती दिखाई देती हैं। लेकिन उसके बाद जब शुष्क ऋतु आती है तो वो उसी रेत के टीलों में यानी मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे नदियां बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल एकमात्र लूनी नदी यहाँ की जो है वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। बरकान क्या है? देखिए, एक अति लघु उत्तर प्रश्न में पूछा जाता है, बरकान किसे कहते हैं? तो अर्धचंद्राकार बालू का जो टीला होता है, जैसे चंद्रमा होता है ना, आधी आकृति इसकी दिखाई देती है चंद्रमा की, ठीक इस तरह से आकृति का एक टीला होता है बालू का, उसको बरकान कहते हैं। इनका जो विस्तार है बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसलमेर जो है एक ऐसी जगह है बालको हमारे भारत की जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो जैसलमेर में बरकान के समूह अधिकतर देखे जा सकते हैं। समझे? यहाँ रेत के जो टीले हैं अर्धचंद्राकार स्थिति के, वो ज़्यादातर देखे जा सकते हैं। यहाँ का अधिकांश क्षेत्र वन विहीन है, पेड़ पौधे नहीं हैं, वनस्पति बहुत कम नाम मात्र के लिए हैं, और इसीलिए यहाँ इसका जो सीधा प्रभाव है यहाँ के लोगों पर प्रत्यक्ष पड़ता है, अर्थात जनजीवन पर प्रत्यक्ष पड़ता है। इसलिए ये क्षेत्र आज पिछड़ी हुए अवस्था में पाए जाते हैं। आज इतना ही। कल आपको तटीय मैदान के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।